नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी की डे वाइज सीरीज में आपका स्वागत है। डेली जो वीडियोस आ रही हैं उसको अच्छे से फॉलो करते रहिए आप। आर ओ का पेपर और यूपी पीसीएस आपका आराम से निकलेगा। बढ़िया से ज्योग्राफी आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सुबह जो है इस चैनल पे हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, वो सीरीज को भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो गया, फिर हम लोग मिडिवियल हिस्ट्री मध्यकाल भारत के बारे में बात करेंगे। और फिर जब आपका ज्योग्राफी हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा, तब इस चैनल पे स्टार्ट में करूंगा पॉलिटी। और पॉलिटी में भी जितने भी आर्टिकल्स है ना, आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। आपको अच्छे से पूरी पॉलिटी समझ में आ जाएगी। फिलहाल अभी ज्योग्राफी हम लोग कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी में भी अभी हम लोग 210 क्वेश्चन कर चुके हैं। पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बन गई है, ठीक है। चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्या बोला जा रहा है? द पेनी प्लेन इज रिलेटेड, संप्राय मैदान संबंधित है। किससे संबंधित है पेनी प्लेन? तो ये संबंधित होता है आपका रिवर से, ठीक है। कहीं पे भी आपको मैदान शब्द दिख जाए ना, तो वो संबंधित होगा आपका नदी से, रिवर, ठीक। अब सिर्फ इतना ही आपको इसमें जानकारी चाहिए। मान लीजिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएससी में पूरा पढ़ना पड़ेगा कि कैसे रिवर जो है ये पेनी प्लेन बनाती है, ठीक है, कैसे आपका इरोजन होता है। लेकिन आर ओ यूपी पीसीएस में सिर्फ इतना भी आपको पता होगा ना, तो आप आराम से पेपर जो है कट ऑफ निकाल लोगे। लेकिन दिक्कत की बात तो यही है कि इतना भी नहीं पता होता। तो एमसीक्यू सीरीज को फॉलो करते रहो भैया अच्छे से, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज द नेटिव प्लेस ऑफ टोडा ट्राइब, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? अभी जनजाति वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो टोडा ट्राइब का जो आपका स्थान है, नेटिव प्लेस है, वो है आपका नीलगिरी हिल्स, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियां। ये चीज ध्यान रखिए। अभी जो नीलगिरी हिल्स है, ये पार्ट किसका है? ये पार्ट है आपके जो वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, पश्चिम घाट उसका हिस्सा है। जब मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका वेस्टर्न घाट्स आ रहा है, ठीक है। तो इसी का हिस्सा यहाँ पे पड़ता है। और जो नीलगिरी हिल्स है ना, वो ट्राई जंक्शन में पड़ता है, मतलब 3 राज्यों में आते हैं। कौन कौन से? तमिलनाडु में है, फिर आपके कर्नाटका में है, और केरला में है। ध्यान रखनी है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला। एक और चीज ध्यान रखिए, ये वेस्टर्न घाट्स आपके पश्चिम घाट का तो हिस्सा है, साथ साथ में इधर आपके ईस्टर्न घाट्स भी आ रहे हैं। तो जहां पे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स जहां मिलते हैं ना, वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट आपका यही है, नीलगिरी हिल्स, ठीक। नीलगिरी हिल्स आपका कहाँ पे? मैंने आपको बताया 3 राज्यों में आते हैं। कौन कौन से 3 राज्य हो गए? आपका तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला। ये हैंडराइटिंग के लिए थोड़ा माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं पेन टैब में लिखता हूँ, तो उसमें थोड़ा हैंडराइटिंग जो ऊपर नीचे हो जाती है। साथ साथ में जो आपकी नीलगिरी हिल्स है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों का जो हाईएस्ट चोटी है, वो है आपका डोडा बेटा। क्या नाम है? डोडा बेटा, ठीक है। ये चीज जो है ध्यान रखनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टूरिस्ट प्लेस इज कॉल्ड पिलग्रिमेज ऑफ स्कल्पचर? कौन सा पर्यटन स्थल मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है? ठीक है, मूर्ति कला का तीर्थ, पिलग्रिमेज ऑफ स्कल्पचर। तो ये तो है आपका खजुराहो। कौन है? खजुराहो, ठीक। खजुराहो आता कहाँ पे? ये पड़ता है आपके मध्य प्रदेश में, ठीक। मध्य प्रदेश में आपके छतरपुर जिला है, वहां पड़ता है। अब यहाँ पे आपके मंदिर जो है ना, बहुत सारे बन रखे हैं, ठीक। और किस समय पे बने? ये बने आपके 900 से लेके 1050 एडी, इसी के बीच में आपको ज्यादा मंदिर मिलेंगे। कौन किसने बनाया? ये बनाया आपके चंडेला डायनेस्टी ने, चंदेला वंश था, उसने ज्यादातर मंदिर बनाए हैं। ज्यादातर मंदिर आपको हिंदू धर्म और जैन धर्म को मानने वाले लोगों का मिलेगा, ठीक है। हिंदू धर्म और जैन धर्म का मंदिर मिलेगा। आपका जो खजुराहो है, वो आता कहाँ पे? ये आपके विंध्याचल जो पहाड़ियां है ना, विंध्यास माउंटेन, उसमें पड़ता है खजुराहो, ठीक। तो इतनी जानकारी ध्यान रखिए खजुराहो के बारे में। एक चीज और ध्यान कर लीजिए, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी टाइटल मिल रखा है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टाइटल कब मिला था? 1986 में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अगला क्वेश्चन है, विच ट्राइब्स वर्शिप लोहासुर एज देयर डीटी? कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है, ठीक। तो ये कौन मानता है? ये मानते अगारिया जनजाति। अगरिया जनजाति जो है आपकी, अगरिया ट्राइब, वो मानती है लोहासुर को अपना देवता। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्वॉयर इज बिल्ट ऑन चंबल रिवर? निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? अभी रिजर्वॉयर होता क्या है? मान लीजिए नदी जा रही, लेकिन हमें वहां पे डैम बनाना है, तो इसका पहले पानी रोका जाता है, और फिर यहाँ पे बड़ा सा आपका एक एलिवेटेड चीज बनाई जाती है, तो वहां पे पानी जो है नदी का इकट्ठा हो जाता है, ये होता है रिजर्वॉयर। फिर आगे जो है इसको हमें यहाँ से पानी गिराना है, बिजली क्रिएट करनी है, उसके लिए भी यूज हो सकता है। मान लो पीने के पानी के लिए भेजना है, नहर भेजनी है सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, तो वो हर चीज हम लोग कर सकते हैं। अब चंबल रिवर पे बोला जा रहा है कि कौन सा आपका रिजर्वायर बना हुआ है, तो ये है आपका राणा प्रताप सागर। कौन सा?
राणा प्रताप सागर। बात कर ही रहे तो चंबल नदी के बारे में बात कर ले रहे, यहीं पे फैक्ट जो है याद कर लीजिए। चंबल नदी निकलती कहाँ से? ये निकलती है आपके मऊ के पास से, मध्य प्रदेश में ही, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक प्लेट्यू है, पठार है, कौन सा? मलवा प्लेट्यू, मलवा पठार, ठीक है, वहीं से निकलती चंबल नदी। चंबल नदी जो है ये है आपकी यमुना नदी की सहायक नदी, ठीक। ये किसकी सहायक नदी? यमुना नदी की। तो ऐसे समझ लीजिए, ये है आपकी गंगा। तो कोई गंगा क्यों बता रहे हो? समझ लो समझ लो, ये आपकी गंगा, फिर ये आ रही है आपकी यमुना, ये मिलती कहाँ पे है? तो ये इधर मिल रही, ये जो पॉइंट हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रयागराज, ठीक। इलाहाबाद जिसको हम लोग बोलते हैं, अब तो नाम चेंज हो गया, योगी जी ने चेंज कर दिया प्रयागराज। तो चंबल है ना, चंबल देखिए ये आपकी गंगा है, मैंने आपको बताया गंगा, ये आ रही है आपकी यमुना। तो चंबल है ना, चंबल है आपकी यमुना की सहायक नदी, ठीक है। कौन? चंबल, ध्यान रखिएगा। और कहाँ मिलती है? ये मिलती है आपके उत्तर प्रदेश में ही, जो आपका इटावा जिला है ना, इटावा, वहां पे मिलती है। इटावा वाले अगर कोई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी आगे यमुना की हम और सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। चलिए यहाँ पे बात कर लेते, अभी क्वेश्चन में है। एक है आपकी चंबल, फिर एक आती है आपकी सिंध, ठीक है, फिर एक है आपकी बेतवा, चंबल सिंध बेतवा, और फिर एक है आपकी केन, ठीक है। अभी हम आगे फिर से बात करेंगे, फिर से मैप बना लें। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है किसका? तो ये एग्जाम्पल है आपका सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री का। किसका है? सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री, अध्यारोपित सीमा का, ठीक। अब आप कहोगे सुपर इम्पोज्ड अध्यारोपित होता क्या है? मान लीजिए कि अगर कहीं पे कोई देश ने कब्जा किया हुआ है, जैसे हमारे ऊपर अंग्रेजों ने रूल किया था, एक उपनिवेशिक शक्ति थी आपकी, कॉलोनियल पावर था। तो जब वो हमारे देश को विभाजन करती है, कोई बाउंड्री लाइन बनाती है, ना ही वो ये देखती है कि लोगों का वहां पे कल्चर क्या है, किसी भी तरीके से वो लाइन बना के बांट दिया, ना ही वो ये देखती रिलीजन किस हिसाब से है। तो इस वाली जो बाउंड्री होती है ना, उसको सुपर इम्पोज बोला जाता है। जैसे हम लोग समझते हैं, हमारे इंडिया में क्या था, यहाँ पे आपका पंजाब आपको दिखता था, पंजाब को भी दो हिस्सों में बांट दिया। एक पंजाब आपके चला गया किसमें? पाकिस्तान में, ठीक। और एक पंजाब रह गया हमारे पास इंडिया में। जी हाँ, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है। ऐसे ही यहाँ बंगाल था पूरा, तो ऐसे बांट दिया। ये आपका जो बना, ये वाला बंगाल जो आपका पूर्वी बंगाल था, ईस्ट बंगाल, ये बन गया आपका पाकिस्तान। पहले तो पूर्वी पाकिस्तान बना था, ठीक है। बाद में 1971 में इसको हमने बांग्लादेश बनवा दिया था, आजाद करा दिया था, और इधर वाला बना वेस्ट बंगाल। तो अभी समझिए, ये जितने भी लोग रह रहे हैं बंगाल वाले, भाषा सबकी सेम, बंगाली भाषा, ठीक। धर्म जो है, ज्यादातर लोग जो है हिंदू धर्म के भी थे, मुस्लिम धर्म के थे। अब जो ये आपका पूर्वी पाकिस्तान बना था, यहाँ पे भी तो हिंदू लोग रह रहे थे ना। कल्चर सबका सेम, बंगालियों का कल्चर आप जानते हैं लगभग सबका सेम होता है, ठीक है। खाने पीने की आदतें भी सेम रहती है, सबको मछली पसंद होती है, फिर चाहे वो हिंदू धर्म का हो चाहे मुस्लिम धर्म का हो। यहाँ पे भी पंजाबी लोग थे। तो बिना कल्चर को आप ये समझिए ध्यान में रखे हुए, अगर आप किसी दो देशों को बांट दोगे, ठीक है ना, ही धर्म का ध्यान रखा आपने, किसी चीज का ध्यान नहीं रखा, तो उस बाउंड्री को बोला जाता है सुपर इम्पोज बाउंड्री। और भारत में जो बाउंड्री इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश की है, उस समय तो चलिए वो पूर्वी पाकिस्तान बना था, ये हम लोग हिस्ट्री जब कर रहे थे ना तब समझा था, जब आज़ादी मिली थी ना। तो एक आपका बना था, सॉरी ये गलती से मैप जो है गलत बन गया है, फिर से बना देते हैं, ठीक है। इधर आपका बना था वेस्ट पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान, इधर बना था आपका ईस्ट पाकिस्तान, पूर्व पाकिस्तान, ठीक है। बीच में पूरा आपका इंडिया था। बाद में 1971 में इसको आज़ाद करवाया इंदिरा गांधी ने, और फिर बांग्लादेश बनवाया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए। तो ये बाउंड्री लाइन थी ना, इस बाउंड्री लाइन को बोला गया था, जो इंडिया ईस्ट पाकिस्तान की थी, इंडिया वेस्ट पाकिस्तान की, उस बाउंड्री लाइन का नाम था रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, रेडक्लिफ लाइन। क्योंकि ये कमीशन ने बनाई थी, उसके जो चेयरमैन थे वो थे साइरल रेडक्लिफ। इन्होंने अपने कमरे में ही बैठ के, इसी कमरे में बैठ के वहां एक लाइन खींच दी, और वही हो गई बॉर्डर। ना कहीं गए देखने कि क्या चीज कैसे है, किसका क्या कल्चर है, किसका क्या धर्म है, सिर्फ वैसे ही इन्होंने लाइन खींच दी। फिर आप जानते हैं जब विभाजन हुआ तो कितना कत्लेआम मचा था। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल्स इन द गल्फ ऑफ खंबात? निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात में, ठीक, कौन सी नदी? तो पहली चीज तो ये समझिए गल्फ ऑफ खंबात आता कहाँ पे है, ठीक है। आप ये समझिए, एक बार रुकिए, गल्फ ऑफ खंबात जो आपका पड़ेगा, तो ये वाला एरिया है ना आपका, ठीक है, ये है आपका गल्फ ऑफ खंबात, ये गल्फ ऑफ खंबात है ये, ठीक। अब कौन कौन सी नदी, और ये जो इधर आपको पूरी सी दिखेगी ना, ये है आपकी अरब सागर, अरेबियन सी, अरब सागर, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं, यहाँ पे पहली बात तो तापी जो नदी है ये आ रही है, ये कौन सी है? ताप्ती,
ताप्ती बोलिए, तापी बोलिए, एक ही चीज है, ठीक है। तापी का एक दूसरा नाम ताप्ती। ये आपकी गल्फ ऑफ खंबात में गिर रही, खंबात की खाड़ी में। फिर आपकी माही रिवर जो है ये आपकी आ रही है, ठीक है, कहाँ गिर रही है, गल्फ ऑफ खंबात में। फिर साबरमती नदी है, ये भी आपकी गल्फ ऑफ खंबात में गिर रही है। फिर जो लूनी नदी है ना, वो आपकी राजस्थान में ही है। तो जो 3 नदी है गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी में गिर रही है, कौन सी, ताप्ती, साबरमती है और माही नदी है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी हो गई, 1 2 और 3, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए, 1 2 एंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच रिवर पासेस थ्रू पन्ना टाइगर रिजर्व, कौन सी नदी पन्ना बाघ अभयारण्य से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये गुजरती है आपकी केन रिवर, ठीक है। पन्ना आपका टाइगर रिजर्व आता कहाँ पे, ये है आपके मध्य प्रदेश में। वही आपके विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं उसी में पड़ता है आपका पन्ना टाइगर रिजर्व। अब क्या है, बिटवीन विच कंट्रीज इज द गाजा स्ट्रिप लोकेटेड, गाजा पट्टी किन देशों के मध्य स्थित है। तो ये है आपके इजराइल और इजिप्ट के बीच में। कौन सी गाजा पट्टी, अभी यहाँ पे आपने सुना ही होगा, युद्ध चल रही थी बहुत, मतलब समझिए कि काफी लोग को पता है, क्योंकि आए दिन जो है न्यूज वाले पूरा पूरा दिन, जब युद्ध हो गया था तब यही दिखा रहे थे, इजराइल गाजा का युद्ध। ठीक, एक बार ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपका इजराइल हो गया, इधर है आपका गाजा पट्टी, ये है आपका वेस्ट बैंक, जो हो गया आपकी गाजा, इधर आपका पड़ेगा इजराइल और इजिप्ट के बीच में है, होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, मतलब इस वीडियो का लास्ट। विच आर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश दैट आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, केन बेतवा लिंक परियोजना से लाभान्वित होने वाले उत्तर प्रदेश के जिले कौन से हैं, ठीक है। जिले कौन से हैं ये बोला जा रहा है इसमें, तो बात करते हैं, देखते हैं जरा। पहली बात तो ये समझिए कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है क्या। मैं आपको एक बार फिर से ऊपर जो है मैंने अभी ये समझाया था ना, एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, टेस्ट कर दे रहा हूँ पहले, तो आपको केन बेतवा जो लिंक एंड प्रोजेक्ट है ना, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए आपकी जो बेतवा नदी है, केन नदी, मैंने भी आपको बताया किसकी सहायक नदी है, ये है आपकी यमुना की। यमुना की क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी, ठीक है। अब जरा एक बार इसको समझ लीजिए तो बढ़िया मजेदार जो है समझ में आ जाए, ठीक। ये देखिए आपकी ये तो जा रही गंगा, ठीक है। गंगा में आके आपकी कौन सी नदी मिल गई, ये मिल गई आपकी यमुना नदी मिल गई आके, ठीक। फिर आगे आपकी जो नदी बनी वो गंगा है। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या है आपका, प्रयागराज, इलाहाबाद। अब मैंने आपको बताया यमुना में पहले आपकी मिलेगी आपकी चंबल नदी, चंबल कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी आपके इटावा जिले में, ठीक है। फिर एक नदी और मिलती है सिंध, ठीक है, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं सिंध। फिर मिलेगी आपकी बेतवा, चंबल सिंध बेतवा, ठीक है। ये कहाँ मिलती है, ये मिलती है आपके हमीरपुर में, हमीरपुर जिला उत्तर प्रदेश में, वहां मिलती है, ठीक है। सब उत्तर प्रदेश में मिलेंगी। और फिर एक नदी आएगी आपकी केन, ठीक है। कौन सी नदी, केन, ये भी यमुना की सहायक नदी, ये कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी आपकी बांदा जिले में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो बेतवा और केन है ना, ये दोनों आपकी मध्य प्रदेश से निकलनी, चंबल भी मध्य प्रदेश से निकल, ठीक है। अब जो आपका ये है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, वो ये है कि कैसे केन में जो ज्यादा पानी है, केन नदी में ज्यादा पानी है, वो कैसे ज्यादा पानी हम किस में पहुंचाते, बेतवा में पहुंचाते, ठीक है। केन का जो ज्यादा पानी, एक्सेस पानी, वो किस में पहुंचाना है, बेतवा में। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे डैम बनाना पड़ेगा, ठीक है, बांध बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ में फिर एक नहर बनाना पड़ेगा, कैनाल, वो कंक्रीट का आपका नहर बनेगी, ठीक। तो इस वजह से जो एनवायरमेंट को नुकसान होना है ना, पर्यावरण को नुकसान, तभी जो है काफी जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट का। अभी तक ये प्रोजेक्ट जो है आपका वो तो हो गया था, के बारे में चर्चा भी हो गई थी, बता भी दिया गया था कि इसको हम इंटरलिंक करेंगे, लेकिन आगे इसमें काम बढ़ा नहीं, क्योंकि एनवायरमेंट को खतरा है। और अभी मैंने आपको बताया जो केन नदी है ना, ये वाली, ये कहाँ से होके गुजर रही है, ये होके गुजर रही है आपकी पन्ना टाइगर रिजर्व से। वहाँ टाइगर है, तो टाइगर का आपका वो बना हुआ हैबिटेट, टाइगर को भी बचाना है, बाघ को बचाना है, तो वो एनवायरमेंट भी तो खतरा है ना, इसी वजह से ना ये प्रोजेक्ट जो है लटका हुआ है। अब पानी जो है ट्रांसफर इसलिए भी करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ना, दोनों जो है नदियां ये बुंदेलखंड रीजन में आ रही हैं। बुंदेलखंड, हम बुंदेलखंड का ये ज्योग्राफिकल आपका रीजन है, इसको एक अलग राज्य बनाने की भी मांग होती है। कुछ जिले इसके मध्य प्रदेश में है, ठीक है, और कुछ जिले इसके आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे अभी समझिए पानी की बहुत ज्यादा कमी रहती है, पानी की कमी है, तो अभी बताइए क्या कृषि अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगा, एग्रीकल्चर भी नहीं हो पाएगा, साथ ही साथ में यहाँ पे इंडस्ट्री भी नहीं है। तो कम से कम ये चीज थी कि यहाँ पानी जो है केन से बेतवा में पहुंचा दो, तो पानी की जो समस्या है ना, वो तो कम से कम दूर हो जाए। इसीलिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है इसकी बात हो रही थी। अब इससे कौन कौन से जिलों को फायदा होगा, वो होगा सबको, झांसी को भी होगा, बांदा को भी होगा, ललितपुर को। करेक्ट आंसर होगा आपका डी वाला, ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी, ठीक। तो ये जो कहानी है ना केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की, इतनी कहानी जो है ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकता है।
कंसेप्चुअल भी बता दिया, काम ही आएगा। ठीक है, यही था आपके वीडियो में क्वेश्चंस। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। तो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब। नमस्कार।